नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श भाग 1 का पाठ रैदास के पद में पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इससे पहले भी मैं रैदास के पद का मैं एक्सप्लेनेशन कर चुकी हूँ। क्लास 9, क्लास 10, कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं बच्चों। और अभी मैं आप लोगों को रैदास के पद का फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। रैदास के पद इस तरह हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। तो इस तरह उनका पद है जो गए है, गाने योग्य है, इसलिए मैं आप लोगों को इसको गाकर समझा रही हूँ। और इसका अर्थ नीचे दिया गया है। रट लागी मतलब आदत लग गई है, जबान पर चढ़ गई है। जाकी मतलब जिसकी, बास मतलब सुगंध। तो इस तरह हर इसमें जितना भी है वर्ड उसका अर्थ दिया गया है, तो उसको लगाकर आप लोग अच्छा से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, यानी इसमें रैदास जी अपने प्रभु इष्टदेव से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे मन में जो आपके नाम रटने की आदत लग गई है, यानी आपके नाम जप करने की जो आदत लग गई है वह कैसे छूट सकती है। यानी अब तो वह कभी भी नहीं छूट सकती है, क्योंकि यह तो मेरे अंतर मन में समा गई है। नस नस में आपके नाम रट की आदत सी लग गई है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। हे प्रभु, मैं तो आपका परम भक्त बन गया हूँ, यानी आप में और मुझ में एक ऐसा संबंध स्थापित हो चुका है जो चंदन और पानी में होता है। जैसे चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार तेरे मेरे तन मन में तुम्हारे प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। मैं पानी हूँ, यानी मैं साधारण सा पानी हूँ और तुम चंदन के समान हो। आगे कह रहे हैं रैदास जी, प्रभु जी
तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। हे प्रभु जी, तुम आकाश में, घन मतलब बादल, जैसे बादल में तुम आकाश में छाए काले बादलों के समान हो। तुम घन बन हम मोरा, और हम जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। यहाँ पर रैदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुम आकाश में छाए हुए काले बादल के समान हो, और मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जैसे चितवन चंद चकोरा, जैसे क्या होता है, चांद को चकोर पक्षी निहारते रहती है, उसी तरह मैं आपके प्रेम में सदा, आपके प्रेम को पाने के लिए मैं तरसता रहता हूँ। तुम चंद्रमा हो तो मैं चकोर हूँ। प्रभु जी, तुम दीपक हम बाती, जा की ज्योति बरे दिन राती। हे प्रभु, तुम दीपक के समान हो और मैं बाती हूँ। मैं बाती के समान तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ। तुम्हारे प्रेम की चमक दिन रात मेरे मन में समाई रहती है। आगे कहते हैं, प्रभु जी, तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। हे प्रभु जी, तुम क्या हो, मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो, और मैं उसमें पिरोया हुआ साधारण सा धागा हूँ। मेरा तन मन तुम्हारी ही कांति से ओतप्रोत है। और आगे कह रहे हैं कि प्रभु जी, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। हे प्रभु, जिस तरह तुम्हारा और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोना और अधिक खरा हो जाता है और अधिक उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसमें कांति आ जाती है, चमक आ जाती है, उसी भांति मैं तुम्हारे संपर्क में रहने से शुद्ध हो गया हूँ। यानी मेरा जीवन जो है, मेरा जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया है, और मैं वह पा लिया हूँ जो संसार के लोग पाने के लिए तरसते हैं। आगे कह रहे हैं, प्रभु जी, तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। आगे कह रहे हैं रैदास जी कि हे मैं रविदास तुम्हारे चरणों में इसी प्रकार की दास्य भक्ति अर्पित करता हूँ। तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूँ, सेवक हूँ। ऐसा रविदास जी अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं हर एक तरह से कि मैं क्या हूँ, तुम दीपक हो तो मैं बाती हूँ, तुम चंदन हो तो मैं पानी हूँ, तुम घन हो तो मैं मोर पक्षी हूँ, तुम घन बन हो तो मैं मोर पक्षी की तरह हूँ, तुम दीपक हो तो मैं बाती की तरह हूँ, और तुम मोती हो तो मैं धागे की तरह हूँ। तो इस तरह इस पंक्ति में रैदास जी अपनी भक्ति भावना को उजागर कर रहे हैं। और दूसरी पंक्ति में देखते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्रु धरे, जा की छोटी जगत को लागे, तापर तू ही डरे। नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे, नामदेव कबीरो तिलोचन, सधना सैनु तरे, कह रविदास सुनहु रे संत हो, हरि जीव ते सभे सरे। नीचे इसका अर्थ भी दिया गया है। लाल का मतलब है स्वामी, और कौन का मतलब है कौन, और गरीब निवाजू बोला गया है दीन दुखियों पर कृपा करने वाला, और गुसैया का मतलब है स्वामी, माथे छत्र धरे मतलब मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करता है, छोटी मतलब छुआछूत। तो इस तरह से आप नीचे सारा अर्थ देख सकते हैं। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप अपने प्रभु
की कृपालुता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे बिना कौन ऐसा कृपालु है जो भक्त के लिए इतना बड़ा कार्य कर सके। तुम गरीबों तथा दीन दुखियों पर कृपा करने वाले हो। गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरे। तुम दीन दुखियों पर कृपा करने वाले गुसाई हो, मतलब स्वामी हो। तुम ही ऐसे कृपालु स्वामी हो जिसने मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया है, अर्थात तुम ही ने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया है। जा की छोटी जगत को लागे ता पर तू ही ढरे। आगे कह रहे हैं कि हे प्रभु, जिसको छूने मात्र से सारे संसार को दोष लगता है, तब भी हे स्वामी तुमने मुझ पर असीम कृपा की है, मुझ पर द्रवित हो गए हैं। हे गोविंद, तुमने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया है। नीच हूँ ऊंच करे मोरा गोविंद, काहू तेने डरे। तुमने मुझे इतना ऊंचा सम्मान दिया है, सचमुच तुम्हें किसी का भी भय नहीं है। नामदेव कबीरू त्रिलोचन सधना शैन उतरे, कहे रविदास सुनहु रे संतों हरि ज्यों ते सभे तरे। यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हारी कृपा से ही नामदेव जैसे छिपी, कबीर और जुलाहे, त्रिलोचन जैसे समान, सधना जैसे कसाई और शैन जैसे नाई संसार से तर गए, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। यानी आपकी कृपा इतना महान है कि आप इन सबको आप उद्धार कर दिए। रविदास जी कहते हैं कि हे संतो, कही रविदास सुनहु रे संतो हरि ज्यों ते सबे। रविदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। तो बच्चों, यह था भावार्थ। अब क्वेश्चन आंसर जानते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क का पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीजों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। दूसरे में है, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी, समानी आदि। इन पद में से अन्य तुकांत शब्द छांट कर लिखिए। और ग का है, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध है, ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए। तो आप नीचे देख सकते हैं, उदाहरण दिया हुआ है। और घ का है, तो नीचे पहला का उत्तर है क का, पहले पद में क में दिया, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीजों से तुलना की गई है उसका उत्तर दीजिए। तो नीचे सारा लिखा हुआ है। पहला है, पहले पद में क का उत्तर है, पहले पद में भगवान और भक्त की निम्नलिखित चीजों से तुलना की गई है। पहला, भगवान की चंदन से और भक्त की पानी से, भगवान की घनवन से और भक्त की मूड़ से। तीसरा, भगवान की चांद से और भक्त की चकोर से, भगवान की दीपक से और भक्त की बाती से, भगवान की मोती से और भक्त की धागे से, भगवान की सुहागे से और भक्त की सोने से। ख का है, अन्य तुकांत शब्द इस प्रकार है, तो आप इसको लिख सकते हैं। घ का है, दूसरे पद में कवि ने अपने प्रभु को गरीब निवाजू कहा है, इसका अर्थ है दीन दुखियों पर दया करने वाला। प्रभु रैदास जैसे अछूत माने जाने वाले प्राणी को संत की पदवी प्रदान की। रैदास जन जन के पूज्य बने, उन्हें महान संतों जैसा सम्मान मिला। रैदास की दृष्टि में यह उनके प्रभु की दीन दयालुता और अपार कृपा ही है। अंगह का रहेगा आशय स्पष्ट करने, इसका आशय है ईश्वर दीन दयालु है। अंगह का आप देख सकते हैं, ऊपर जितना भी दिया गया है वो सारा उत्तर आपको नीचे मिलेगा। तो अंगह का उत्तर है, इसका आशय है ईश्वर दीन दयालु हैं। रैदास अछूते माने जाते थे, अछूत माने जाते थे, वे जाति से चमार थे, इसलिए लोग उनके छूने से भी दोष मानते थे। फिर भी प्रभु उन पर द्रवित हो गए, उन्होंने उन्हें महान संत बना दिया। चौका है, रैदास ने अपने स्वामी को लाल, गरीब, निवाजू, गुसैया, गोविंद आदि नामों से पुकारा है। 6 का इस तरह है, प्रयुक्त रूप, प्रचलित रूप, तो इस तरह आप लिख सकते हैं।
और दूसरा है नीचे लिखे पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। क का जाकी अंग अंग बास समानी, तो नीचे क ख ग घ अंग है, सबका उत्तर नीचे दिया गया है। जाकी अंग अंग बास समानी, इसका उत्तर है जिसकी सुगंध मेरे अंग अंग में समा चुकी है, अर्थात मेरे जीवन रूपी जल में परमात्मा रूपी चंदन की सुगंध समा गई है। और ख का है जैसे चितवन चंद चकोरा, जिस प्रकार चकोर पक्षी दिन रात चांद की ओर निहारता रहता है, वैसे ही मैं अपने प्रभु की ओर निहारता रहता हूँ। ग का जाकी ज्योति बरे दिन राती, रैदास कहते हैं कि उनके जीवन में दिन रात उसी प्रभु की ज्योति जल रही है। घ का है ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, रैदास कहते हैं कि प्रभु ही सर्वसमर्थ है, दीन दयालु और कृपालु है। उन्होंने रैदास जैसे अछूत को महान संत बना दिया, ऐसी असीम कृपा ईश्वर ही कर सकता है। अंगाह का है नीचों ऊंच करे मोरा गोविंद काहू तै न डरे, रैदास कहते हैं कि गोविंद सर्वसमर्थ हैं, यानी सब कुछ करने वाले हैं, वह निडर हैं। वह रैदास जैसे नीच प्राणी को उच्च कोटि का संत बना सकता है। तीसरा प्रश्न है रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, पहले पद का केंद्रीय भाव है कि राम नाम की रट अब छूट नहीं सकती। रैदास ने राम नाम को अपने अंग अंग में समा लिया है, वह उनका अनन्य भक्त बन चुका है। दूसरे पद का केंद्रीय भाव यह है कि प्रभु दीन दयालु हैं, कृपालु हैं, सर्वसमर्थ हैं तथा निडर हैं। वे अपनी कृपा से नीच को ऊंच बना सकते हैं, वे उद्धार करता है। और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आप लोगों को 100-120 शब्दों में आशय स्पष्ट करने के लिए। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। उत्तर, रैदास जी प्रभु के सच्चे भक्त हैं। वे मानते हैं कि भगवान ने ही उनकी देह का सृजन किया है। उनके शरीर में जो प्राण है, जो ज्योति है, वह ईश्वर की देन है। उनके शरीर में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में प्रभु की ही ज्योति जगमगा रही है। वह ज्योति दिन रात जलती रहती है, कभी इस बाती में तो कभी उस बाती में। अतः जीव को चाहिए कि वह उस ज्योति का स्मरण करे और उसका ही ध्यान करे। रैदास जी अहंकार में भूले प्राणी को बतलाते हैं कि वे स्वयं को भगवान या कर्ता या शक्तिशाली न माने। शक्तिशाली तो भगवान है, भगवान ही सर्वसमर्थ है, हम मनुष्य तो उसके दास हैं। इसी भाव से ईश्वर के प्रति समर्पण करके ही सच्ची भक्ति की जा सकती है। दूसरा आशय स्पष्ट करने के लिए रहेगा गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरे, जाकी ज्योति छोटी जगत को लागे तापर तू ही ढरे। उत्तर, रविदास जी कहते हैं कि परमात्मा गरीब निवाज है, वह दीन दयालु है, वह दीनों पर कृपा करता है। इसका प्रमाण यह है कि उसने ही मेरे माथे पर छत्र रखा है, अर्थात मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया है। मैं तो जन्म से अछूत माना जाता हूँ, लोग मेरे दर्शन भी नहीं करना चाहते। ऐसे अछूत जीव को राजाओं जैसा सम्मान देना केवल किसी दीन दयालु के लिए ही संभव है। रहीम कहते हैं कि ईश्वर ही पूजने के योग्य है, उसी के करने से ही कुछ होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाए। अन्य मनुष्यों से कुछ मांगना या संसार से उम्मीद लगाए रखना बेकार है। तीसरा प्रश्न है कहे रविदास सुनहु रे संतों हरि जीव तो सभे सरे, आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रविदास कहते हैं कि इस संसार में ईश्वर ही सर्वसमर्थ है, वे ही सभी का बेड़ा पार लगाते हैं। जो लोग संत हैं उन्हें भी यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लेनी चाहिए कि ईश्वर ही मनुष्य का उद्धार करते हैं। ईश्वर में ऐसी आस्था रखकर ही भक्ति की जा सकती है। प्रसिद्ध संतों में जितने भी नामी संत हुए वे परिवार से निम्न थे, बहुत ही निम्न थे। नामदेव छिपी थे, कबीर जुलाहे थे, सधना पेशे से कसाई थे, सेन नाई थे, त्रिलोचन भी बहुत सामान्य परिवार से थे, परंतु इन पर ईश्वर की असीम कृपा हुई। ये न केवल पहुंचे हुए संत कहलाए बल्कि जन समाज ने इन्हें पूजा। इसे ईश्वर की कृपा ही कहा जा सकता है। अतः यदि ईश्वर किसी पर कृपा करने लगे तो उसका उद्धार हो जाता है। चौथा प्रश्न, रैदास की भक्ति भावना स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रैदास की भक्ति अनन्य है। वह स्वयं को अपने स्वामी के चरणों का दास मानता है। वह अपने और ईश्वर में कोई दूरी नहीं मानता। प्रभु चंदन के समान उसकी सांसों में बस गया है। जैसे घन बादलों को देखकर मोर नाच उठता है, वैसे ही रैदास प्रभु के दर्शन मात्र से प्रसन्न हो उठते हैं। रैदास दिए की बाती के समान ईश्वर के आलोक से प्रकाशित हैं।
रैदास प्रभु को मोती और स्वयं को धागा मानते हैं, इस प्रकार उनके संबंध अनंत हैं। और छोटा प्रश्न रहेगा, रैदास से राम नाम की रट क्यों नहीं छूटती? उत्तर, रैदास का जीवन प्रभु के जीवन में लीन हो चुका है। वे पूरी तरह उनके ध्यान में लीन हो चुके हैं। वे पानी में चंदन की सुगंध की भांति घुल चुके हैं। वे उन्हीं को देखकर प्रसन्न होते हैं तथा उन्हीं की ओर निहारते रहते हैं। इस अभिन्न संबंध के कारण उनके मुख से राम नाम की रट नहीं छूटती। प्रश्न संख्या 6, रैदास को क्यों प्रतीत होता है कि उनके प्रभु उन पर द्रवित हो गए हैं? उत्तर, रैदास जाति से चमार थे। समाज उन्हें अछूत मानता था। लोग उनके छूने में भी पाप मानते थे। ऐसा नीच माना जाने पर भी उन पर प्रभु की कृपा हुई। वह प्रसिद्ध संत बन गए। उन्हें समाज के उच्च वर्ग ने भी खूब आदर सम्मान दिया। इसलिए उन्हें लगा कि यह उन पर ईश्वर की कृपा है, यह प्रभु के द्रवित होने का परिणाम है। आगे प्रश्न है, अनेक साधु संतों के नाम लेकर कवि क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? अथवा नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना आदि का नाम रैदास के द्वारा क्यों लिया गया है? अथवा कवि रैदास ने किन किन संतों का उल्लेख किया है और क्यों? अथवा कवि रैदास नामदेव, कबीर, त्रिलोचन और सदना की चर्चा क्यों करते हैं? उत्तर, कवि के अनुसार नामदेव, कबीर, सदना और सैन चारों उच्च कोटि के संत हुए। ये चारों कुल और जाति के विचार से निम्न वर्ग के थे। नामदेव छिपी जाति के थे, कबीर जुलाहे थे, सदना कसाई थे, सैन नाई थे। इन्हें समाज में निम्न दृष्टि से देखा जाता था, फिर भी प्रभु भक्ति को पाकर उनका जीवन धन्य हो गया। लोगों में भी इनका खूब मान सम्मान हुआ। 8वां प्रश्न है, कवि ने ईश्वर को गरीब निवाजू क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने ईश्वर को गरीब निवाजू इसलिए कहा है क्योंकि वे गरीबों पर कृपा करके उनके दुख को दूर करते हैं। 9वां प्रश्न है, ऐसी लाल तुझ बिन पद में कवि ने ईश्वर की क्या विशेषताएं बताई है? उत्तर, इस पद में कवि ने बताया है कि ईश्वर गरीबों के दुख दूर करता है, वह नीच प्राणियों को ऊंचे आसन पर प्रतिष्ठित करता है, वह सबका उद्धार करता है। 10वां प्रश्न, रैदास ने प्रभु को चांद और स्वयं को चकोर क्यों माना है? उत्तर, रैदास ने प्रभु को अपना सर्वस्व यानी सब कुछ माना है और स्वयं को उसकी कृपा पर आश्रित। जिस प्रकार चकोर हमेशा चांद की ओर निहारता रहता है, उसी प्रकार रैदास निरंतर अपने प्रभु की ओर ध्यान लगाए रखते हैं। 11वां प्रश्न है, भक्त कवि रैदास और उनके स्वामी की एकात्मकता किस किस रूप में प्रकट हुई है? अथवा कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध को किन उदाहरणों से समझाया है? उत्तर, रैदास और उनके स्वामी की एकता निम्न रूपों में प्रकट हुई है। प्रभु चंदन है तो रैदास पानी है, प्रभु वन है तो भक्त मोर है, प्रभु दीपक है तो रैदास बाती है, प्रभु मोती है तो रैदास धागा है। 12वां प्रश्न, छुआछूत को लेकर रैदास ने क्या कहा है? उत्तर, छुआछूत को लेकर रैदास ने कहा है कि ईश्वर छुआछूत को नहीं मानते हुए अछूत कहने वाले को भी अपना शरण आने पर वैसा ही उच्च स्थान देते हैं जैसा कि उच्च कुल वालों को। 13वां प्रश्न, रैदास के जाकी छोटी जगत को लागे कथन के तत्कालीन समाज की परंपरा पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर, रैदास के समाज में नीची जाति वाले लोगों को अछूत कहकर अपमानित किया जाता था। यह परंपरा गलत थी, अमानवीय थी। 14 नंबर प्रश्न है, रैदास के अब कैसे छूटे पद का भाव लिखिए। उत्तर, इस पद का मुख्य भाव यह है कि रैदास अपने ईश्वर के साथ एकात्म हो गया है। उसमें और ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह गया है। प्रभु चंदन है तो वह पानी है, प्रभु घने वन के समान है तो वह मोर के समान प्रसन्न है, प्रभु दीपक है तो वह बाती है, प्रभु मोती है तो वह धागा है। भाव यह है कि वह प्रभु की भक्ति में लीन हो गया है। 15 नंबर प्रश्न है, नामदेव, कबीर, सदना और सैन किस प्रकार तर गए, इसकी क्या विशेषता थी? उत्तर, नामदेव, कबीर, सदना और सैन यद्यपि नीची जाति के थे और अछूत थे, परंतु इन सभी संतों ने स्वयं को प्रभु की भक्ति में लीन कर लिया था। इस कारण प्रभु की कृपा हुई और वे नीच जाति के होने पर भी संतों की उच्च पदवी को पा गए। 16 नंबर प्रश्न है, रैदास ने ईश्वर को अनोखा और अपूर्व क्यों कहा है? उत्तर, रैदास ने ईश्वर को अनोखा और अपूर्व इसलिए कहा है क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य के द्वारा बनाए गए छुआछूत को दरकिनार कर दिया और अछूत कहने वाले लोगों को भी उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया। 17 नंबर प्रश्न है, ज्योति के दिन रात जलने से रैदास का क्या आशय है? उत्तर, ज्योति के दिन रात जलने से रैदास का आशय है कि ईश्वर अपनी कृपा निरंतर प्रदान करता रहता है, उसकी ज्योति अनंत है। सुहागा किस में मिलाया जाता है? उत्तर, सुहागा सोने में मिलाया जाता है। 19 नंबर,
रैदास ईश्वर को मोती और स्वयं को धागा क्यों मानते हैं? उत्तर, रैदास ईश्वर के साथ अपना अटूट संबंध बताने के लिए ईश्वर को मोती और स्वयं को धागा कहते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, चंदन की सुगंध अंग अंग में बस जाने से रैदास का भाव क्या है? उत्तर, चंदन की सुगंध अंग अंग में बस जाने का आशय है कि ईश्वर की भक्ति रैदास के रोम रोम में बस गई है। रैदास के आधार पर बताइए कि चंदन को पानी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर, चंदन की सुगंध पानी के मेल से ही बाहर निकलती है। 22 नंबर प्रश्न है, ईश्वर के प्रति रैदास की भक्ति कैसी है? उत्तर, ईश्वर के प्रति रैदास की भक्ति अनन्य है, प्रगाढ़ है। ईश्वर स्वामी है तो रैदास उसके दास हैं, यह दास्य भक्ति कहलाती है। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवजनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।